गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से संबंधित आपको नई नई इंफॉर्मेशन और इससे संबंधित वीडियो की बन हो सके। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान जिसमें ऐसे कीटों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर खरीफ की फसल को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो कौन कौन से कीट हैं और उनके कौन से पोषक पौधे हैं जिसके कारण या उस कीट के द्वारा वो पादप प्रभावित होता है। तो उन पोषक पौधों को ये कीट भोजन के रूप में ग्रहण करके उस फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करता है। आज का काम जो कीट है टीडा डिस्कशन कर चुके थे। ग्रास हॉपर के बाद है चने का फली छेदक कीट। आज डिस्कशन करेंगे चने का फली छेदक कीट जिसको सामान्यतः कॉटन बालवर्म भी कहते हैं। सामान्य नाम इसका बताया था क्या है? कॉटन बालवर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसकी वर्गीकृत स्थिति? सिस्टेमेटिक पोजीशन में संघ आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा संघ की क्या विशेषता होती है? जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया। संघ आर्थ्रोपोडा गण लेपिडोप्टेरा कुल नॉक्ट्यूली वंश हेलिकोरपा जाति आर्मीजेरा। इस प्रकार से इसका वंश हेलिकोरपा जाति आर्मीजेरा मिला करके इस चने के फली छेदक का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो ये है इसकी वर्गीकृत स्थिति। पुस्तकों में ध्यान रखना जरूरी है। अब ये जो चने का फली छेदक जो कीट है, ये कीट के लक्षण क्या है? इस कीट यदि चने के ऊपर, मटर के ऊपर, अरहर, कपास या जो भी इसके होस्ट प्लांट हैं उन होस्ट प्लांट के ऊपर यदि ये लट या इंसेक्ट बैठा है तो अपन उसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं, उन लक्षणों की सहायता से कि कितना बड़ा होता है, ऐसा इनका रंग होता है, उनकी सहायता से अपन उसकी क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो लक्षणों के बारे में सबसे पहले ये एक सर्वभक्षी और नासी कीट माना जाता है जो ज़्यादातर कपास की फसल को अत्यंत नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इनका सामान्य नाम दे दिया कॉटन बालवर्म। कॉटन का मतलब है कपास, और ऐसा कीट है जो कपास को खा करके नष्ट कर देता है। इनके लक्षण में इनका जो वयस्क कीट होता है वो जैतूनी धूसर या लाल भूरे रंग के सल्ब होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित कैटरपिलर इसका क्या है? लार्वा लगभग 35 मिलीमीटर लंबा होता है। इनका रंग हल्का पीला या हरा या फिर हल्का पीला भूरा रंग होता है और इनके पार्श्व में लंबवत पट्टियाँ दिखाई देती हैं। इनके पोषक पौधे यानी कि कौन कौन से ऐसे पोषक पौधे हैं जिनके ऊपर ये सरवाइव करता है और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है आपका चना, मटर, कपास, अरहर, ज्वार, सूरजमुखी, भिंडी, टमाटर और तंबाकू जैसे पादप हैं जो इस कॉटन बॉलवर्म या चने का फली छेदक के लिए होस्ट प्लांट के रूप में कार्य करते हैं और इन्हीं को खा करके ये नष्ट करता है। कितनी क्षति पहुंचाता है
ये कीट लगभग पूरे साल एक्टिव रहता है और प्रारंभ में इस कीट की लत चने की पत्तियां या कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जब तक इसमें फली नहीं बन जाती तब तक ये कीट चने की पत्तियां और फलियों को खाने का काम करता है और बाद में कलियां जो बड़ खुलती है उसकी बड़ फूलों एवं फलियों पर आक्रमण करता है, यानी कि चने का संपूर्ण पादप है इस पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है ये कीट। फसल में जब फलियां आ जाती है तब ये सुंडी जो इसकी लार्वा अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है, न बिल्कुल लार्वा और न एकदम वयस्क, इनके बीच की अवस्था है, इसको कहते हैं सुंडी। तो ये सुंडी क्या करती है, उस फली के अंदर है वो घुस कर के इसके अंदर पड़े दाने को खाने का क्या करती है, काम करती है। जैसे ही खा करके उस फली को खोखला कर देती है। तो जब फसल में फलियां आ जाती है तो सुंडी छिद्र बना करके उस फली के अंदर घुस जाती है और दानों को खा जाती है, जिसके कारण फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार सभी दानों को नष्ट कर फलियों को खोखली कर देती है, जिसके कारण किसान की उपज में कमी पहुंचती है। इसमें एक सुंडी वयस्क बनने से पूर्व 40 से 50 फलियों को क्षति पहुंचा देती है। चने के अतिरिक्त एक कीट की सुंडी टमाटर के फलों के अंदर घुसकर टमाटर का जो गूदा होता है, ठीक है, जिसकी सब्जी बनती है, उसको खा करके नष्ट कर देती है, फलों में छेद कर देती है और टमाटर की फसल में ये 30 से 60% तक फल को खराब कर देती है। तो सिंपल है, जब चने का प्लांट खड़ा होता है, प्रारंभिक स्तर में जब इसके ऊपर संक्रमण होता है, संचरण होता है, तो ये पहले पत्तियां खाता है, फिर उनकी कोमल भाग जो होते हैं उनको खाता है और उनके बाद जब इसमें पुष्पन अवस्था फलियां बनती है, फलियों में जब दाने बनते हैं, तब तो ये फली के अंदर घुस कर के उसके दाने को खा करके पूरी की पूरी फली को क्या कर देती है, खोखली कर देती है। और उत्पादन प्रोडक्शन में मेन भाग क्या होता है, दाना होता है, तो उस दाने को खा करके ये कीट क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण काफ़ी क्षति पहुंचती है चने की फसल को और टमाटर की फसल को और कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करता है। जीवन चक्र, चने का फली छेदक का जीवन चक्र है, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। सबसे पहला एडल्ट प्रोड है, बहुत सारे देता है अंडे परिवर्तित होते हैं लार्वा में, लार्वा परिवर्तित होता है सुंडी, जिसको अपन कहते हैं इसका कैटरपिलर, और कैटरपिलर धीरे धीरे होता है वयस्क अवस्था में परिवर्तित। तो ये तो इनकी है अवस्था है, जीवन चक्र की अवस्था। अब कौन सी अवस्था में ये कीट क्या कार्य करता है के बारे में बताएंगे। अब जो प्रौढ़ या वयस्क सल्ब होता है नवंबर के प्रारंभ में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, और इसी समय मादा सल्ब मैथुन क्रिया कर पौधे की कोमल एवं शीर्ष टहनियाँ, पत्तियाँ, कलियाँ, फूल इत्यादि पर अलग अलग जगहों पर ये अंडे देती है। यानी कि जो इसके पोषक पौधे हैं, इस पोषक पौधों पर मादा सल्ब है मैथुन की क्रिया करके पौधे के इन समस्त अलग अलग भागों पर अंडे देती है। एक मादा अपने पूरे जीवन काल में 500 से 100 यानी कि 500 से 1000 तक अंडे देती है और इन अंडों से 2 से 4 दिन में सुंडी बाहर निकलती। अंडे देने के 2 से 4 दिन के बाद इन अंडों से सुंडी बाहर निकलती है। अंडे से निकलने के बाद ये गिडार हल्के रंग की
तथा 2 mm से 2.5 mm लंबी होती है। अंडे से निकलते ही ये सुंडी पौधे के कोमल पत्तियों को खाना शुरू कर देती है और थोड़ी विकसित होने पर ये फूलों और फलों को भी खाना स्टार्ट कर देती है। सुंडी अपने सिर को फली के अंदर घुसाकर दानों को खाती रहती है, यानी कि जो सुंडी बनी है, ठीक है, अंडे दिए, अंडे से एक लट निकली, उस लट को क्या कहते हैं? सुंडी। प्रारंभिक स्तर में ये सुंडी उस पोषक पौधे की पत्तियां खा करके जीवित रहती है। धीरे धीरे ये सुंडी फली के अंदर छेद करके अंदर घुस जाती है और उस फली के अंदर से ये क्या खाती है? बीज खाती है, दाना खा जाती है और उसकी फली को खोखली कर देती है। तो सुंडी अपने सिर को फली में धंसाकर दानों को खाती रहती है, आधा शरीर इनका फली से बाहर लटकता रहता है। इसका ऐसा सेम एज इट इज फोटो मैं आपको भेजूंगा, ये वीडियो आपको सेंड करने के बाद। गिडार अपने जीवन काल में 5 बार त्वचा का निर्मोचन करती है, यानी कि त्वचा है वो उतारती रहती है। कितनी बार? 5 बार। और 13 से 20 दिन में ये पूर्ण विकसित हो जाती है। पूर्ण विकसित सुंडी या जो इसका कैटरपिलर है, ये लंबाई में 35 mm मिलीमीटर है वो लंबा होता है। तो ये प्रारंभिक में भी आपको बताया था कि इसका एक लक्षण है कि इसका पूर्ण विकसित कैटरपिलर 35 mm लंबाई का होता है। ये एक इसका स्पेसिफिक लक्षण माना जाता है जिसकी सहायता से अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। सुंडी कैटरपिलर कर्मी कोष में परिवर्तित होने से पहले फलियों से निकलकर भूमि में 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर मिट्टी का खोल बनाकर कोशावस्था में बनी रहती है और इसी अवस्था में ये 8 से 15 दिन में अपनी इस अवस्था को पूर्ण करके एडल्ट या वयस्क में परिवर्तित हो जाती है और चने की फसल को खाती रहती है और अपना जीवन चक्र स्टार्ट करती है। तो ऐसा एक कीट है, इस प्रकार की अपनी जीवन चक्र लाइफ साइकिल को अपनाने का काम करती है और ये काम होता है। अब मान लो किसी किसान ने अपने खेत में चने की फसल है वो शीत ऋतु में खेत में बोई और चने की फली छेदक का इसके ऊपर प्रकोप है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इनका नियंत्रण यदि करना चाहे वो किसान तो किन किन विधियों से कर सकता है? तो इनकी 2 विधियां हैं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि अपन ऐसी भू परिष्करण की क्रियाविधि अपनाएं कि वो कीट नष्ट हो जाए, या फिर इस प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करें कि वो इंसेक्ट या कीट है वो क्या हो जाए? मर जाए। तो पहला प्रबंधन इंसेक्ट मैनेजमेंट का जो पहला सिद्धांत है वो है एग्रोनॉमिकली मैनेजमेंट, यानी कि कृषि पद्धति के क्रियाकलाप या शस्य एक्टिविटीज। गर्मी के दिनों में खेतों में गहरी जुताई करें आप, ठीक है, पहली चीज, ताकि गहरी जुताई करने से भूमिगत जो जितने भी कीट हैं, लटे हैं, प्रूड हैं, वो कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। बाहर आने की वजह से इनके जो परभक्षी पक्षी है, ठीक है, ये परभक्षी पक्षी और परजीवी इनको खा करके नष्ट कर देंगे, या फिर तेज गर्मी के कारण वो कीट सर्वाइव नहीं कर पाने के कारण मृत्यु हो जाएगी। पहला नियंत्रण प्रबंध। दूसरा, खेतों में प्रकाश लाइट लगाए या फिर फिरोमेन पास लगा करके इन वयस्क शलभों को उनकी ओर क्या किया जाए? अट्रैक्टिव किया जाए, ताकि उस लाइट के अट्रैक्शन के कारण वो कीट इनसे आकर के टकराएंगे, जिसके फलस्वरूप इस कीटों की काफ़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका,
कि फली छेदक कीट का नियंत्रण पीले या संतरे रंग के गेंदा के अफ्रीकियन लंबी प्रजातियां 5 फसल के रूप में उगा करके की जा सकती है। यानी कि गेंदा है, गेंदा प्लांट देखा आपने, जो शोभाकारी पुष्प की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है। तो ऐसे प्लांट हैं वो आप खेत में बोने से गेंदा और टमाटर को, एक कतार गेंदा की और 14 कतार किसकी, टमाटर की, इस प्रकार से आप उगा करके टमाटर फल छेदक द्वारा भी आप इसकी क्षति कर सकते हैं। तो ये तो था एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, या फिर आप अपने हिसाब से किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट है इसका, मैनेजमेंट का, वो है रासायनिक प्रबंधन का। रासायनिक प्रबंधन का मतलब है केमिकल मैनेजमेंट। इसमें अपन ऐसी कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करेंगे कि आपकी फसल है वो बच जाए। तो खड़ी फसल में फल वेदक कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन या मेलाथियन या क्विनालफॉस का चूर्ण आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करें, या फिर फसल की पुष्पित अवस्था में, जब इसमें पुष्पन की क्रिया हो रही होती है, उस समय आप क्विनालफॉस 1.25 लीटर, कार्बेरिल 2.5 किलोग्राम घुलनशील चूर्ण का प्रति हेक्टर की दर से आप फसल के ऊपर इसका छिड़काव करें। यदि आवश्यकता आपको पड़े तो पुनः 15 दिन के बाद आप इनका पुनः छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके नियंत्रण के लिए जो आपके चने की या जो पोषक पौधे जो आपको दिख रहे हैं, इसकी फसल खड़ी है, पुष्पन अवस्था में आप खड़ी फसल में मिथाइल पैराथियन, मेलाथियन, क्विनालफॉस और इसके अतिरिक्त कार्बेलिन जैसी मेडिसिन का उपयोग करके इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको YouTube पे अपलोड करने के बाद मैं आपकी इसकी जो पिक्चर है सुंडी की वो भी भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।